नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। मैं अपने कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। तो कमेंट्स में पढ़ते हुए एक चीज़ हमें सामने नज़र आई है, वो आई है कि लोगों की एक अलग ही थ्योरी होती है अपनी एरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर। जैसे कि एक बारी उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड टाइम क्यों नहीं हो रहा। सेकंड टाइम नहीं होगा तो वो ईडी कहला जाता है। ऐसा नहीं होता, सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएटिव बताऊंगा कि ईडी कहते किसको है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते किस चीज़ को है और पीएमई बोलते किस चीज़ को है। सबसे पहली चीज़, ईडी का मीन ये समझ लो कि जैसे हम 15 साल में थे, जैसे हम 20 साल तक थे, ज़रूरी नहीं है वो 25 साल तक वैसे के वैसे रहेंगे। सारी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी लिमिटेशंस आती हैं। जैसे जैसे हमारी बॉडी बढ़ती है, हमारी हार्मोन्स जैसे जैसे चेंज होते हैं, हमारी माइंड भी वैसे वैसे वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से लड़की को देखो और एकदम से बोलो कि हाँ मतलब बॉडी एकदम से कहे कि सेक्सुअल डिज़ायर हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये हमारी एक जवानी की, जिसे मैं बोलता हूँ टीन एज में ऐसा होता है। 15 to 20, 21 या 22 तक आपका ऐसा ही होता था कि आप किसी के बारे में भी आप सोच लो तो आपके खुद ही बॉडी उस चीज़ को इतनी जल्दी से कैप्चर करती है कि वो उसको एरेक्टाइल कर देती है, हमारे लिंग को एरेक्टाइल कर देती है, तनाव दे देती है। बट 25 क्रॉस करते ही हम ये सोचे कि हम जैसे 18 में थे, जैसे 20 में थे, बिल्कुल वैसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब तक आप ऑर्गेज़म फील को थोड़ा नहीं करते तब तक तनाव नहीं आता। जो मास्टरबेशन करते हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा क्योंकि ईडी को वो मास्टरबेशन से भी जोड़ लेते हैं। मास्टरबेशन जो है वो ईडी काउंटर नहीं करता। मान लीजिए अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि उस टाइम तनाव ही नहीं आ रहा मास्टरबेशन से, तो मे भी शायद नहीं आए, क्योंकि ईडी जो है वो मास्टरबेशन से कोई लेट नहीं करता। अगर आप मास्टरबेशन करते हुए ये सोचते हैं कि मेरा तनाव नहीं आ रहा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली बॉडी की एडप्टिविटी होती है। बॉडी एक चीज़ को एडॉप्ट कर लेता है तो उससे वो बोर हो जाती है। मान लीजिए कि अगर आप रोज़ मास्टरबेशन कर रहे हैं, मास्टरबेशन करते हुए तो किसी ना किसी टाइम बॉडी कहेगी आज नहीं है मन करने का, उससे वो फील नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी। जब आप 18 की एज में होते हैं, जब आप मास्टरबेशन करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हम मास्टरबेशन को फील करते हैं, इसलिए मास्टरबेशन का जो तनाव होता है वो बढ़िया रहता है और उस टाइम हमारे हार्मोन्स भी उस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, हमारा ब्रेन भी इतना एक्टिव होता है कि एकदम से सिग्नल्स प्रोवाइड करके हमारे वहाँ पर फ्लश कर देता है, ब्लड की बाहर ला देता है लिंग की तरफ, जिसकी वजह से आपको तनाव आ जाता है। अब ये माइंड की थ्योरीज होती है ईडी को लेकर कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर ऐसी स्टेट पे है तो ये खराब है, नहीं होता। सबसे पहली चीज समझ लीजिए, ईडी तब कहलाया जाता है जब आपकी किसी से सेक्सुअली इंटरेक्शन, आई मीन टू से इंटरकोर्स से पहले का कुछ भी फोरप्ले के वक्त अगर तनाव नहीं आ रहा, तब ईडी कहलाया जाता है। या फिर आपके मॉर्निंग के टाइम एरेक्टाइल मिलता है तो इट मीन्स कि आप ठीक हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मॉर्निंग के टाइम आपको एरेक्टाइल नहीं मिल रहा काफ़ी लंबे टाइम से, ऐसा नहीं है कि आपको रोज ही एरेक्टाइल मिलेगा, किसी किसी टाइम नहीं मिलता मॉर्निंग के टाइम पे, तो उसको भी ईडी नहीं कहलाया जाता, उसको भी एरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं बोला जाता। बट अगर उसमें रोज ही नहीं मिल रहा, पूरे दिन में कभी भी आप फील ही नहीं कर रहे एज एन सेक्सुअली या एज एन आपको इंटरकोर्स या ऑर्गेनिज्म की कोई फील ही नहीं आ रही, तब हम उसको एरेक्टाइल डिसफंक्शन में लेते हैं। और ईडी जो है वो माइंड से ज़्यादा लिंक होती है। मान लीजिए हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तभी हमें तनाव आएगा। अगर मैं बोलूँ कि आज लड़की देखी और लड़की देखने से तनाव आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल आपकी सरासर गलत बात है। ये आप जो सोचते हैं उस चीज़ को हम डिनाई करते हैं कि धीरे धीरे टाइम टू टाइम हम ग्रेजुअली बदलते जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही आपको आधा घंटे की ड्राइव रहेगी, हमेशा ही आपकी 15 मिनट की ड्राइव रहेगी एज एन सेक्सुअल में, ऐसा नहीं होता। तो कृपया अपने एरेक्टाइल डिसफंक्शन के कंसेप्ट से बाहर निकलिए और जानिए कि अगर आपकी बॉडी में कुछ दिक्कत है तो उसका क्योर भी है। बट हर चीज़ का ये नहीं होता कि मेरे को ईडी है या नहीं है। समझ रहे हो कि अगर आपको एक दिन में एक बारी तनाव आ रहा है शाम को या सुबह, तो इट मीन्स वो ईडी नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि एक एरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट का तनाव नहीं आना ईडी कहलाता है, ना कि एक बारी आ जाए तो उसको ईडी बोल दिया जाए। तो इस बात को समझिए। और अब रही बात पीएमई की, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। प्री मैच्योर इजैकुलेशन में क्या होता है, जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट मास्टरबेशन के बाद ही ये बोलने लग जाते हैं कि मेरा जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। देखो बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है। और एक चीज़ आपको फिर से मैं बताता हूँ, जब हम मास्टरबेशन करते हैं या जब भी कोई मेल बॉडी मास्टरबेशन करती है
तो उसमें क्या होता है कि हम प्रेशर अपने हिसाब से जज कर रहे होते हैं, अपने हिसाब से चेक कर रहे होते हैं कि हमें, जैसे मान के चलिए कि हमें थोड़ा ऑर्गेज्म फील ज़्यादा करना है तो हमने अपने हैंड्स को टाइट कर लिया। जब हमने हैंड्स को टाइट कर लिया तो क्या हुआ कि हमने जल्दी इजैकुलेट क्यों किया, हमने फील जल्दी किया, हमने सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया। जब सेंसिटिविटी बढ़ गई तो वो इजैकुलेट भी जल्दी हो जाएगा। तो उस फॉर्म को कभी हम नहीं कहते कि वो एक प्री मैच्योर इजैकुलेशन की कंडीशन है। प्री मैच्योर की इजैकुलेशन की कंडीशन जब होती है जब आप इंटरकोर्स करने जा रहे हैं, आपने विद इन 15-20 सेकेंड्स में ही आपका इजैकुलेट हो गया, या मान लीजिए 1 मिनट की ड्राइव से ही पहले ही आपका इजैकुलेट हो गया, तब उस कंडीशन में पीएमई बोला जाता है। अब पीएमई कुछ स्टेट ऐसी भी होती हैं जहां पर लॉन्ग टर्म से या बहुत लंबे टाइम से आपका कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से जब आप इंटरकोर्स करने जाते हैं तो जल्दी इजैकुलेट हो जाता है। वो एक नॉर्मल कंडीशन है, वो हर एक मेल बॉडी के साथ आती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जब आप इतने लंबे टाइम से आप इंटरकोर्स नहीं किया या कोई ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करी, तब उस कंडीशन में वो हो जाता है। या कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका फोर प्ले में ही इजैकुलेट हो जाता है, मतलब ऑर्गेज्म फील कर रहे हैं, एरेक्टाइल होने की से पहले ही, थोड़ी देर पहले ही वो इजैकुलेट हो जाता है। उस कंडीशन को हम पीएमई की कंडीशन में डालते हैं कि मान लीजिए जब आप फोर प्ले ही कर रहे हैं, मुश्किल से 5-1 सेकंड में तनाव आया, 5-6 सेकंड में एकदम से इजैकुलेट हो गया, इवन इंटरकोर्स तक भी नहीं पहुंच पाए, उससे पहले इजैकुलेट हो गया। तो उस कंडीशन में हम क्या समझते हैं कि आपकी वहाँ की मसल्स जो हैं वो वीक है, जो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो उसको बिल्डअप करने के लिए आपकी एक्सरसाइज नीड है। इसकी वीडियो मैंने एक अभी बना रखी है अपनी एरेक्टाइल डिसफंक्शन और ईडी के लिए, जो सेम एक्सरसाइजेस हैं। आपने सिर्फ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपने पेल्विक पोर्शन को ठीक करना होता है, अपने ब्लड फ्लो को बेटर करना होता है। सिर्फ वही एक्सरसाइज मैं आपको सारी डिटेलिंग कर चुका हूँ। एक वीडियो देखना मेरी ईडी से रिलेटेड और जानना, समझना और उस पर ध्यान देना। अगर आप आज से परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं तो मे बी शायद आपको विद इन वीक या 10 डेज में आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी ईडी और पीएमई के रिगार्डिंग आपने पूछना रहता है, अब मैं उस कंडीशन की बात नहीं कर रहा कि आपने मास्टरबेशन किया तो सेकंड टाइम में, ऐसी वाली बातें नहीं। आपको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है पीएमई को लेकर या ईडी को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और एक राइट सॉल्यूशन आप उनसे ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी समझ आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।